बड़े बुजुर्ग या उनका कोई भी साथी सोशल मीडिया में एक्टिव हो तो भैया कोई पोस्ट डालो, उस पोस्ट को उठा के शेयर जरूर करना, व्हाट्सएप पे डालना और अपने स्टेटस पे जरूर लगाना। क्योंकि आज की डेट में आप जो काम करोगे घर घर करोगे, लेकिन आज डेट में जो मार्केट दिखता है वो बिकता है। इसलिए सोशल मीडिया पे एक्टिव होना बहुत जरूरी है और इस काम को बखूबी जो मेरी उम्र के लोग आगे वो 100% कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने ऋषि भैया आज बैठक बुलाई है और बहुत बड़ा जन समर्थन आज आपके बैठक में पहुंचा है, क्या कहेंगे आज? देखो, मेरी आपके चैनल से पूरे समाज को बहुत बहुत राम राम। मैं बीजेपी की टिकट मांग रहा था, मुझे नहीं मिली, तो लेकिन मुझे उम्मीद थी शायद राकेश देशवाल को मिल जाएगी, क्योंकि यह एक ऐसा कार्य करता था जो पार्टी का वफादार और ईमानदार और निष्पक्ष था। हम सब लोग देखते थे कि ये आदमी अपनी जेब से खर्चा करके मेहनत करता था, लेकिन पार्टी ने इन लोगों के साथ गद्दारी करी है और ऐसे करना नहीं चाहिए। ऐसे आदमी को टिकट दी है जिसने पूरे समाज में हमें 20 साल से नरक भोगने पे मजबूर कर दिया, जिनने चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी की जनसभा में पूरे लेडीज़ों के साथ हमला करवाया। मंत्री जी ने उनके खिलाफ बोले, आप मैं फेसबुक के माध्यम से आप दिखाऊंगा, उन्होंने खुदों ने अपने उससे कहा कि मंत्री जी ने हमारे यहाँ पानी नहीं आने देते। लेकिन मैं पूरा समाज, इस कॉलोनी की 36 बिरादरी ये चाहती थी कि अब क्या नया आदमी चुन के आ जाए, राकेश देशवाल जैसा आदमी यहाँ से आ जाएगा तो क्षेत्र का विकास होगा, किसी तरह का पक्षपात नहीं होगा। लेकिन उन्होंने जाट समाज के साथ साथ पूरी कॉलोनी के साथ धोखा किया है। इसका रिजल्ट ये कॉलोनी की सरदारी ने मन बना लिया कि भैया हम इन्हें हार का मुंह दिखाएंगे और इन्हें इनका आईना दिखाएंगे, ये मेरी बात है। और राकेश भाई का समर्थन मुझे मिला, उसके लिए मैं पूरी कॉलोनी का और राकेश भाई के पूरे परिवार का, पूरे साथियों का तहे दिल से, अपने परिवार की तरफ से, इस कॉलोनी के लोगों की तरफ से उनका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। सर, समिति से जो बैठक हुई है, बैठक में क्या निर्णय लिया? बैठक में ये फैसला था कि भाई कोई भी हम कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ेगा, जो सरदारी चुनाव लड़ाना चाहेगी, जिसका समर्थन देना चाहेगी उसे लड़ा देंगे। यहाँ कोई भी कैंडिडेट बन के नहीं आया, लेकिन समस्त सरदारी ने या कॉलोनी की पंचायत ने ये फैसला लिया कि ऋषि चौधरी आप चुनाव लड़ो, हम सब लोग आपके साथ हैं, जिसमें राकेश देशवाल जी की, सतीश दलाल जी की, रामवीर प्रधान जी की, सौरभ की, भारत की, संतोष मामा की और कॉलोनी के ब्राह्मण अपने राजपाल पंडित जी की, मुकेश शर्मा जी की, आनंद मिश्रा जी की, समस्त बिरादरी के जो यहाँ पे लोग थे, मैं नाम क्या लूँ, आपने देखा 350-400 आदमियों की पंचायत थी। सब ने एक ही फैसला लिया, मिल के चुनाव लड़ो, कॉलोनी की एकता का चुनाव लड़ो। उनने मेरे से भी कहा, ऋषि ये चुनाव तेरा नहीं है, ये चुनाव हमारा है, हम तुझे लड़ाने, कभी भी घमंड में मत आना कि ये चुनाव लड़े। तो उसके लिए मैं पूरी कॉलोनी का धन्यवाद करता हूँ। सर, बात करें ऐसे चुनावों की, तो चुनावों में मनमुटाव हो जाता है और उसके बाद उसी पार्टी में जाकर बैठ जाते हैं, कैसे देखने को? देखो, बिल्कुल आप सही कह रहे हो और आपके सीधे उदाहरण है। लोकसभा, विधानसभा में चलो हमने भी अलग अलग काम किया, लेकिन इन्होंने भी जो काम किया, लेकिन एक दूसरे के यहाँ बिरादरी बात बहुत ज़्यादा हावी है, जिससे कि हमारे समाज के लिए दूषित है। ये इससे पूरी समाज बहुत ज़्यादा मन दुखी है कि यार ये गलत हो रहा है। इस तरह की प्रथा को बंद करना है, यहाँ से जो विकास की गति है उसको आगे बढ़ाना है। देशवाल जी, आपने वार्ड 5 से कमल को खिलाने का जो दावा दिया था, क्या वो कमल खिल पाएगा या उस? ऐसा है, वार्ड नंबर 5 जो है वहाँ पे भाई ऋषि चौधरी जनता के वोट पे जीत के आएंगे और सरकार के साथ ही मिलके पूरे विकास का विकास करवाएंगे। जब सरकार से कोई गलत डिसीजन हो जाता है तो जो समाज का दायित्व बन जाता है कि उसको दुरुस्त करके और वो उसी लाइन में जोड़ दिया जाए। तो हम भी भाई को यहाँ से जिताएंगे और बीजेपी की उसमें कड़ी में जोड़ देंगे। असली जो कैंडिडेट होगा वो आपके साथ जुड़ेगा, आपके साथ वो होगा और आपका जो है पूरा का पूरा वार्ड नंबर 5 का विकास भाई ऋषि चौधरी के हाथों से करवाया जाएगा। जो चुनाव है वो चिन्ह वर्सेस चरित्र बन गया है, क्या कहेंगे? एक मिनट भैया, मैं मुंह मीठा करवा देता हूँ भैया का उससे। भैया सरकार के साथ हैं, इनका मीठा, लेकिन पार्षद अपना है। ऐसा ये कॉलोनी की हमारी की पंचायत है। कॉलोनी के जो हिस्से की जो बात है, मैं कोई भी आपने देखा होगा कि कई बार बिना चाहे यानी जिस आदमी का वजूद नहीं होता, जिस आदमी को पब्लिक नहीं चाहती, कई बार वो धन बल से, जाति बल से वहाँ पे काबिज हो जाता, लेकिन समाज की कुछ अपनी
इच्छा होती है और समाज उस इच्छा को अपने आप ही अपने उस कड़ी में जोड़ देता है। मेरा तो यही काम। चुनाव कोई पार्टीवादी नहीं है, चेहरावादी चुनाव है, किस तरह से करके देखिए। मैं ये कह रहा हूँ, ये हर चुनाव पब्लिक का चुनाव होता है जब जनता ही उस चेहरे को, उस चीज़ को नहीं पसंद कर रही तो समाज उस चीज़ को, अपनी उस चीज़ को जोड़ देगा। ये आज आपके सामने पूरा समाज इकट्ठा है, ये समाज ने आज आपको बता दिया और जो 2 तारीख को इस पे मोहर लग जाएगी और 12 तारीख को आप लोगों को आपका कर्मठ साथी भाई ऋषि चौधरी आपके बीच में विजयी होकर आएगा। भैया हम इस कॉलोनी में रह रहे हैं, हमें 30-35 साल हो गए। ललित अधाना नाम है, मैं गुर्जर जाति से बिलोंग करता हूँ। 15 साल से हम लोग इनकी तानाशाही झेल रहे हैं। हर गली में टट्टी का पानी बह रहा है। ये तो सेक्टर में रहते हैं, इन्हें क्या पता। हम चाहते हैं हमारी कॉलोनी का आदमी पार्षद बने, जिसको कॉलोनी के बारे में पता हो, जो हमारी कॉलोनी के दुख को समझता हो। इन सेक्टर वालों को क्या पता भाई साहब। तो हम चाहते हैं हमारे सभी कॉलोनी के आदमी एकत्रित होकर भाई ऋषि चौधरी को जिताएं, जिससे कॉलोनी का विकास हो सके और हम इनकी गुंडागर्दी से बाहर निकल सके। देखिए, जो भाई आज सर्व समाज ने भाई ऋषि चौधरी को एक अपना ये समझ लो कि समाज की टिकट ऋषि चौधरी भाई को मिली है, 36 बिरादरी की टिकट भाई ऋषि चौधरी को मिली है। मैं बड़े भाई राकेश देशवाल का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने भाई ऋषि चौधरी को अपना समर्थन दिया, सतीश दलाल जी ने दिया और इस 36 बिरादरी ने दिया। तो मैं तो परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ, ये 36 बिरादरी की टिकट लेके जो भाई ऋषि चौधरी मैदान में उतरेंगे वार्ड नंबर 5 से, ये जरूर विजयी होकर आएंगे और समाज के लिए, समाज के विकास के लिए अपने काम करेंगे। धन्यवाद। सौरभ जी, देखा गया था, आपने कल अपील भी लगाई थी। बात करें तो लगातार आपने कहा था कि ऐसे शख्स को टिकट ना दी जाए जो पार्टी के विरुद्ध कार्य करा, फिर भी उसका नाम। अपील लगाने का हमारा तो मन लगाई भी थी हमने, लेकिन क्या करें, पार्टी का गलत आदमी को टिकट दी गई है और जनता में वार्ड नंबर 5 में इतना जन आक्रोश भरा हुआ है कि जैसे आप भीड़ को देख के लगा रहे हैं ना, सर्व समाज का लोग आज 36 बिरादरी के लोग आज यहाँ पे पंचायत में उपस्थित थे। मैंने कल पार्टी से आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से अपील करी गई थी कि बाबूजी गलत आदमी को टिकट ना दे। जैसे कि हम पहले कहते हुए आ रहे थे, आज तक वार्ड नंबर 5 में सूखा पड़ा हुआ है, कमल कभी नहीं खिला है। और मैंने कल भी आपसे कहा था कि वार्ड 5 में हो सकता है कि 5 साल और इंतज़ार करना पड़े, क्योंकि कमल ठीक है समाज के हिसाब से, लेकिन कोई भी पार्टी का चुनाव चिन्ह एक समाज से बड़ा नहीं होता। जब समाज अपनी चोट देती है ना, तो कोई पार्टी, हर पार्टी पीछे हट जाती है।